अमेरिका में, कनाडा में, स्वीडन में और दुबई में सराहा जा चुका है। वंचित समाज को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करने वाले अशोक दास जी की पत्रकारिता के बारे में देश विदेश के तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं खबरें, उनके बारे में लिखा जा चुका है। अशोक दास जी दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल 2020 में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्हें खोजी पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के सबसे बड़े संगठन ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क की ओर से 2023 में स्वीडन गोथनबर्ग में आयोजित कॉन्फ्रेंस के लिए फेलोशिप भी मिल चुकी है। वो साल 2023 में कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हो चुकी हैं। आउटलुक मैगजीन ने अशोक दास जी का नाम वंचितों के लिए काम करने वाले भारत के 50 दलितों की सूची में शामिल किया था, जो प्रभावशाली शख्सियत है उन्हें शामिल किया था और उन्हें प्रभात जोशी पत्रकारिता सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र मूक नायक के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास जी ने दलित दस्तक के तत्वाधान में उसके बैनर तले दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां डॉक्टर अम्बेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया था। उस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा मैं भी था और मुझे बहुत खुशी है कि उस कार्यक्रम में मैं जुड़ पाया, क्योंकि जब 100 साल मनाने का मौका था मूक नायक का, तो हमारी उस अम्बेडकराइट जर्नलिज्म को, उस लेगेसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। वो भी बहुत शानदार आयोजन आपकी तरफ से हुआ था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2006 में भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद दलित दस्तक की स्थापना से पहले अशोक दास जी लोकमत, अमर उजाला, देशोन्नति और भड़ास और मीडिया जैसे प्रिंट और डिजिटल संस्थानों में 8 साल तक काम कर चुके थे। इस दौरान वो भारत की राजनीति, राजनीतिक दल और भारतीय संसद की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा अपना आदमी इतनी उपलब्धियों के साथ हमारे साथ हैं, जो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हमें आप बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिटी जर्नलिज्म पर मेंटर करेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद सबको। कितने लोग पहली बार आए यहाँ पे? और कितने लोग लास्ट ईयर भी थे? ओके, तो अच्छा है कि नए लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है। इसका उद्देश्य भी यही है। तो 5वां बहुजन यूट्यूबर्स मीट है। सुमित जी को बहुत बहुत बधाई। जब इन्होंने इनिशिएट किया था तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, आज यहाँ पे आके खड़ा है 5 सालों के बाद। इतने लोग हर साल नई नई जगहों से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पर्पस था इसका, वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। और बेसिक ऑफ जर्नलिज्म एक जो विषय सुमित जी ने मुझे दिया है, वो जब मैं देख रहा था, मैंने उन दिनों के पन्नों को पलटा जब मैं IMC में पढ़ा करता था, तो मैंने देखा कि उस नोटबुक मेरे पास है अभी वो नोटबुक, तो मुझे थोड़ा सा उसको देखने का मौका मिला। क्योंकि चलते चलते जब आप जर्नलिज्म शुरू करते हैं और 15-17 साल बाद वो बेसिक चीजें कितने आपके अंदर बची रह जाती है, वो भी मुझे टटोलने का मौका मिला। और कई जगहों पे मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे भी लगा कि मुझे खुद को भी बेसिक ऑफ जर्नलिज्म के साथ दुरुस्त करने की जरूरत है हमारे काम को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिस्ट अलग क्यों है? फोन का दौर है और दिन भर में हमारे पास दर्जनों फोन कॉल्स आते हैं, और जैसे ही फोन कोई आता है हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि और नया क्या है, क्या हालचाल है। मतलब नई चीजें, मतलब जर्नलिज्म, मतलब खबरें। और हर कोई हर दिन एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहा होता है, संवाद कर रहा होता है, वो खबरों का ही आदान प्रदान कर रहा होता है। इस बीच में जर्नलिज्म क्या अलग करता है, एक जर्नलिस्ट क्या अलग करता है जो एक आम आदमी नहीं करता? जी, क्वेश्चन उठाता है। ठीक है। एक्चुअली जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, उसका काम ये है कि जो खबरें हैं वो खबरें कितनी सही हैं, सही है भी कि नहीं है, और उसको सही भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना। ये एक बेसिक है जर्नलिज्म का। मैं कुछ नोट भी करके लाया हूं, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि क्या है, एक आम आदमी ना चौक चौराहे पे कुछ भी सुनता है वो आगे पास कर देता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन, एज ए पत्रकार, जब हम किसी बात को कहते हैं किसी मंच से, चाहे हम अखबार में लिख रहे होते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे बोल रहे होते हैं या इवन सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि जो बात हम कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही हो। ये सबसे पहला बेसिक काम है पत्रकार का, जो आम लोगों से एक पत्रकार को अलग करता है। तो एक्यूरेसी, जो हम खबर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब खबरों में जो निष्पक्षता है वो कितनी है। ये एक बेसिक रूल है जर्नलिज्म का, जो आज की मीडिया में मुझे लगता है 5 या 10% बचा हुआ है, इससे ज्यादा बचा नहीं हुआ है, लेकिन ये रूल है। आप लोग नए पत्रकार हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है।
तीसरी चीज है कि खबरों को क्रॉस चेक करना। आप में से कभी, हम लोग आमतौर पे कहीं नई जगह जाते हैं तो रास्ता तो भटकते होंगे, हम लोग किसी से पूछते हैं रास्ता। कभी किसी के साथ हुआ है कि हमें कहीं जाना हो, हमने किसी से रास्ता पूछा हो, उसने बताया हो कि उस तरफ चले जाइए, और जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि अरे वो तो उसने गलत बता दिया। हुआ है किसी के साथ? बहुत होता है। इसीलिए जरूरी है क्रॉस चेक करना, इसीलिए जरूरी है खबरों को क्रॉस चेक करना। तो जब भी हम कोई बात कहें, जब भी हम कोई लिखें कुछ भी, तो उसको कम से कम 2 लेवल पे जरूर क्रॉस चेक करें कि ये चीज सही है कि नहीं। आज के वक्त में गूगल का दौर है, हम तुरंत टाइप करते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन नहीं, वो जो पहली बार चीजें हमारे सामने आई, जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई, जरूरी नहीं है कि वो सही ही इंफॉर्मेशन हो। 2-3 जगहों पे क्या लिखा गया है, क्योंकि हम किताब तो पढ़ने जाते नहीं है ना, आज तो सर्च ही करते हैं गूगल सर्च। तो 2-3 जगहों पे क्या सेम इंफॉर्मेशन है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर 2-3 जगहों पे सेम इंफॉर्मेशन है, तो जहां पे वो इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है ना? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक अननोन वेबसाइट जिसका नाम हमें नहीं पता, वहां पे कुछ लिखा है, और एक इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ लिखा है, या फिर बीबीसी ने कुछ लिखा है, तो हमारे लिए मायने ये है, और दोनों में अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम बीबीसी और इंडियन एक्सप्रेस की बात को सच माने, बजाय इसके कि जो अननोन वेबसाइट है। क्योंकि वेबसाइट और यूट्यूब चलाना आज के वक्त में बहुत आसान हो गया है। हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से खबरें कर रहा है, लेकिन वो सही कह रहा है कि नहीं, इसको जानना जरूरी है। तो ये एक पत्रकार का काम है। ये 3 बेसिक चीजें हैं, एक्यूरेसी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, और क्रॉस चेक हो गया। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, कल कौन था जो पूरे दिन अवेलेबल था यहाँ पे? सहज। कोई एक आदमी मुझे खड़ा होकर बता सकता है? आप बताओ कल क्या क्या हुआ, आप बताओ। कोई दूसरा आदमी, अगर आप सहज नहीं है तो कल के बारे में, कल क्या हुआ यहाँ पे बताइए। ऐसे तो बेइज्जती करवा देंगे। हाँ, नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना खबरें क्या होती हैं, आप बताइए। हाँ सर, कल जो है सबसे पहले जो सेशन हाँ, मैं एक्चुअली मैं कल नहीं था, लेकिन मुझे जानना है कि कल क्या हुआ। किस किस ने इसमें से 5W1H सुना है? ये बेसिक थ्योरी है जर्नलिज्म की, 5W1H। तो 5W1H क्या होता है कि व्हाट मतलब क्या हुआ, वेयर मतलब जो भी हुआ वो कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, और हु मतलब किसने किया, और वाई क्यों हुआ, है ना, उस घटना के पीछे की वजह क्या थी, और हाउ मतलब किसने किया। तो बेसिक तौर पे अगर हम एक मोटा मोटी एक बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में अगर खबर लिखें यहाँ से जाने के बाद, तो हम कैसे लिखेंगे? हम वही सीखने आए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो बेसिकली जैसे हम बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में कोई खबर लिखेंगे जाके, तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रहा है, ठीक है, ये पहली लाइन है। कौन कर रहा है? न्यूज भी कर रहा है, सुमित चौहान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज के जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकार बन रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उनको बेसिक जर्नलिज्म की ट्रेनिंग मिले, उसकी वजह से कर रहा है ना। और ये कब हुआ? तो 2 तारीख जो 9-10 नवंबर है, इस तारीख में हुआ, है ना। ये किसने किया? ये तो आ ही गया, सुमित जी कर रहा है। तो ये जो 4-5 इंफॉर्मेशन होता है, तो ये बेसिक न्यूज होती है, और हम लोग हर दिन कर रहे हैं। आप लोग मतलब आप लोग को बताना चाहिए था। बेसिकली क्या होता है, हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, हम लोग घर पहुंच के बताते हैं कि अरे वो चौराहे से गुजर रहे थे, या एक्सीडेंट हो गया। तो पहला सवाल घर वालों का होता है कि किससे हुआ? भाई हवाई जहाज से तो होगा नहीं, सड़क है तो भाई मोटरसाइकिल से हुआ, कार से हुआ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमारे मन में सवाल आता है, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, एक आदमी सीरियस है, ठीक है ना। क्यों हुआ? वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, इसलिए हुआ, है ना। तो ये मोटा मोटी जो 4-5 सवाल हम पूछते हैं, जो 4-5 सवाल हर किसी के मन में होता है, वही जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म और कुछ नहीं है। जो सवाल किसी भी चीज के बारे में बेसिक तौर पे तुरंत हमारे मन में आता है, जानने की इच्छा होती है ना। भाई शादियों का मौसम शुरू हो गया, किसी दोस्त की शादी हुई, कहाँ हो रहा है, किससे कर रहे हो, लड़की क्या करती है, यही ना बेसिक जो सवाल है किसी भी घटना को लेके, तो जो हमारे मन में आता है पूछते हैं, वही जर्नलिज्म है। अब जर्नलिस्ट क्या करता है? एक सारी चीजों को जांच के सही एक्यूरेसी के साथ उसको सही भाषा में पेश करता है, ये जर्नलिस्ट का काम है। एक बात
दूसरी बात, जो जर्नलिस्ट है उसके और क्या काम है? जो बेसिक जर्नलिस्ट है वो क्या है कि हर आदमी ना अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा नहीं पाता है। हर आदमी अपनी बात, एक बड़ा बहुत बड़ा देश है, हर देश जहां पे भी जो भी रहता है, तो वहां पे एक कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म क्या है, इसको कहते हैं जन संचार, मास कम्युनिकेशन, जन संचार। मतलब जो सामूहिक तौर पे लोगों को कम्युनिकेट करता है, एक संवाद करता है, वो एक जर्नलिस्ट का काम है, उसी को जर्नलिज्म कहते हैं। तो सरकार और प्रशासन के पास एक आम जनता की बात को पहुंचाना भी एक जो पुल है, पुल बनना ही एक जर्नलिज्म का पार्ट है। ठीक है कि सर एक आम आदमी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची, जो उसके जीवन की रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो किससे बताने जाएगा। तो एक जर्नलिस्ट उनकी बातों को उनके पास जाता है, उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है, सुनता है, समझता है और उसको आसान भाषा में सारे तथ्यों को जांच के सरकार तक पहुंचाता है। तो मतलब कि एक पुल का काम करना भी जर्नलिज्म है। अब क्रॉस चेक की जहां तक हमने बात करी, क्रॉस चेक को मैं बार बार एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं किसी भी खबर को। तो किसी भी खबर को, वो खबर जिससे जुड़ी हुई है, जहां जुड़ी हुई है, जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उससे सीधे बात करके, अगर उससे बात नहीं होती है तो उसका जो इमीडिएट क्लोज है, जो उसके संपर्क में हमेशा है, जैसे पार्टी क्या करती है, पार्टी प्रवक्ता करती है, तो उस पार्टी के बिहाफ पे वो आदमी बोलेगा, तो वहां से हम खबरें क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आसान भाषा में कम्युनिकेट करना, सरकार और जनता के बीच पुल का काम करना, सरकार जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करना, ये जर्नलिस्ट का काम है। अब एक पत्रकार और एक बेहतर पत्रकार, इसमें क्या फर्क होता है? वो क्या करता है एक पत्रकार? जैसे रवीश जी बोल रहे थे, मैं आ गया था शुरू में ही, मैंने पूरा सुना उनको ऑलमोस्ट, और मुझे ये देख के बुरा लगा कि तमाम लोगों के फोन आ रहे थे, वो बाहर जा रहे थे या फिर लोग मूवमेंट कर रहे थे, मैं स्टिल बैठा हुआ था। ये होता क्या है कि जब हम किसी चीज को लेके कंसिस्टेंटली उस पर फोकस नहीं है तो हम बेहतर पत्रकार नहीं बन सकते। बहुत लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, तमाम लोग, सुमित ने किया, इन्होंने किया, मैंने किया, और भी 5 लोग शायद सुमित बता रहे थे कि यहाँ किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है, और जो भाषा होती है, जो भाषा होती है और जो गलतियां नहीं करने की आदत होती है, वो एक पत्रकार को पत्रकार बनाता है। क्यों आपको मन करता है कि अच्छा रवीश बोल रहे हैं, मतलब मैंने देखा है रवीश जी को लेके एडिक्शन लोगों में, लोग 9 बजे उनको सुनते ही सुनते थे, वो एडिक्ट थे कि रवीश की आवाज बिना सुने उनको नींद नहीं आती थी। तो ये चीज कैसे हुई होगी? एक दिन में तो हुई नहीं होगी। तो जो रिपोर्ट करने का, कहानी को कहने का जो तरीका है, जो एक स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो एक भाषा है, उसको किस तरीके से अपनी बातों को एक बेहतर भाषा में, बेहतर शब्दों का चयन करके आम लोगों तक पहुंचा देना, वो एक पत्रकार और एक बेहतर पत्रकार के फर्क को बताता है। जैसे इसमें से कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताइए। रोज पढ़ना, अखबार पढ़ना और इसके अलावे भी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग रोज लिखते हैं? रोज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, अगर आप लिखते नहीं हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो खुद को दुरुस्त करिए कि आपको लिखना है। और अगर आप अपने भीतर आज के बाद अगर अगले 3 महीने में पढ़ने और लिखने की आदत को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग यूट्यूबर बनने का, पत्रकार बनने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन है ना, उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसको बर्बाद मत करिए। आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाइए। डॉक्टर ने कहा नहीं है कि हमें पत्रकार ही बनना है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये तो बेसिक मन में नहीं करता कि नहीं पढ़ना है, रवि जी क्या करते हैं? वो लिख के आए, वो तो पढ़ के आए। एक बंदा जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज भी पढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं पढ़ रहा ना। वो चीजें हमें बेहतर बनाती हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, तो नई नई बातें सुनने को, समझने को मिलती हैं, नई नई भाषा, नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, तो उससे हम बेहतर बनते हैं। जैसे मेरी हिंदी काफी अच्छी थी, बोलने में नहीं, लिखने में, क्योंकि मैं बिहार से हूं, तो वहां बहुत ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, शौसा गाड़ा बहुत दिक्कतें हैं, है ना। मुझे जब एमसी आया तो मुझसे नाम पूछा, रेडियो पढ़ाने आती थी एक मोहतरमा, ऑल इंडिया रेडियो से, उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने कहा अशोक,
तो उन्होंने कहा नाम तो सही बोलना सीख लो। तो मुझे लगा अच्छा मैं इतने सालों तक अपना नाम भी गलत बोलता है ना। लेकिन जब उन्होंने टोका तो मैंने अशोक कहना शुरू किया, फिर मैंने समझना शुरू किया, है ना। घोड़ा, घोड़ा, ये सब जो बेसिक है, हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। रवीश भी बिहार के ही हैं और बहुत लोग हैं बिहार के जर्नलिज्म में, लेकिन हमने खुद को सुधारा। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तब तक हम कैसे समझ में। आप जैसे 10 लाइनें, एक लाइन आप मुझे लिख के देंगे, मैं उसमें से जब तक मैं 20 गलतियां नहीं निकालूंगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गलत लिख रहा था। जैसे 2 शब्द मैंने कहा मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी लिखने में, बोलना मैंने दिल्ली में आने के बाद सुधारा खुद को, जब मैं लोगों के बीच में आया, है ना। क्योंकि मैं जहां पे था वहां पे शायद लोग वैसे ही बोलते थे, तो नॉर्मल था। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि अरे लोग तो अशोक अलग तरीके से बोल रहे हैं, घोड़ा तो अलग तरीके से बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत हूं, ठीक है। तो जो ये लिखने और बोलने की प्रैक्टिस, हाँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं कह रहा था। तो अतिथि मैं लिखता था तो थ में बड़ी की मात्रा लिखता था, और मुझे लगता था कि मैं सही लिखता हूँ। यानी मैं लिखता था तो भी मुझे लगता था कि मैं सही लिखता हूँ। जब अतिथि मुझे अखबार में पढ़ने को मिला, एक बार मेरा ध्यान दिया कि अच्छा अतिथि में तो थ में छोटी की मात्रा होती है, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, नहीं मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है, ये कैसे मैं गलत लिख रहा था। तो अगर मैं पढ़ता नहीं, खुद को क्रॉस चेक नहीं करता, तो कैसे ठीक होता। तो आज सालों तक काम करने के बाद, पढ़ने के बाद, हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं कि गलतियां नहीं करते हैं, कम करते हैं। कभी कभी गलतियां हमसे भी हो जाती है, लेकिन क्या करता है आदमी। तो मैं आज भी अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने मेरे साथ जर्नलिज्म किया, सबसे तो नहीं पूछ सकते ना, बोले कह देखो इसको लिखने भी नहीं आ रहा है शब्द, कोई चीज फंसता है ना। तो मैं अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरा सेंस कह रहा है कि ये गलत है ग्रामेटिकली, इसमें कुछ बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा हो बड़ा हो, गड़बड़ है। तो मैं अपने दोस्तों को जो आज एडिटर हैं, 17 साल में एडिटर बन गए हैं, वो भर्तियां कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को 2-2.5 लाख 3 लाख पा रहे हैं, मैं उनको फोन करता हूँ कि यार इसमें क्या होगा, छोटा की मात्रा होगा कि बड़ी की मात्रा होगी, है ना। तो बताते हैं नहीं ये है, नहीं तुमने ठीक लिखा है। तो हमें करेक्ट करना पड़ता है ना खुद को। तो आप लोग क्या करिए ना, थैंक यू। तो आप लोग खुद को बेहतर करते रहिए, लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब ने जर्नलिज्म का एक सत्यानाश भी किया है। वो ये किया है कि देखिए बोलना तो सबको आता है, पैदा होते ही हम बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोन भी है, एंड्रॉइड फोन, जो बच्चा 8वीं में 9वीं में उसके पास भी एंड्रॉइड फोन है। तो हम क्या कहते हैं कि यार यूट्यूब में पैसे बहुत हैं, वो देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, हम भी करते हैं। तो हम फोन ऑन करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बोलना जर्नलिज्म नहीं है, बोलना भी जर्नलिज्म का पार्ट है, लेकिन बोलना ही जर्नलिज्म नहीं है। असली जर्नलिज्म लिखना है, क्योंकि आप बेहतर लिख पाएंगे तो आप बेहतर बोल पाएंगे। तो जो भी आदमी, कितने लोग जो YouTube पे काम अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं अपने चैनल में, ओके, कितने लोगों ने इसमें स्क्रिप्ट लिख के, बाइट लगा के पैकेज स्टोरी बनाई है? बहुत कम लोगों ने। मैंने पटना में एक लड़के को हायर किया, और टोन अच्छा था उसके बोलने का, तो ठीक था, वो अच्छा बोलता था। लेकिन वो क्या करता था कि सिर्फ क्या करता था, कोई घटना हुई, माइक लेके पहुंच गया, आप बताइए, पहला सवाल ये होता था क्या हुआ आप बताइए। मैंने उससे कहा कि ठीक है आप बताइए, ठीक है खबरें चल भी जाती है, लोग देख भी लेते हैं, लेकिन कोई स्टोरी करो, है ना, कि एक अच्छी से स्टोरी करो, सॉफ्ट स्टोरी जिसमें बाइट लो 2-3 लोगों की, और लिखो उसको, बताओ, वीडियो करो। तो 15 दिन तक उसने कोई स्टोरी नहीं की। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो जब तक आप स्टोरी लिखेंगे, ठीक है, इंटरव्यू करना, बाइट लेना, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। कहानी आप कैसे कहेंगे, हर चीज आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते। आप कहीं जाते हैं तो किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको आप हर किसी से बुलवा तो नहीं सकते ना। तो उस स्टोरी को आप अपने दर्शकों को कैसे बताएंगे, क्योंकि वो तो आपके दिमाग में है ना, आपने उसको देखा है, महसूस किया है, और आप अगर उसको लिख नहीं पा रहे हैं तो आप बेहतर जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो ये मोटा मोटी जर्नलिज्म की परिभाषा थी, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म। बाकी जब हम काम करते हैं तो जर्नलिज्म के भी अलग अलग पार्ट हैं, रिपोर्टिंग अलग पार्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट अलग पार्ट है, इंटरव्यू करना एक अलग कला है,
मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जैसा कि सुमित जी ने बताया कि मैं स्वीडन में था, तो मुझे सीखने को मिला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करते हैं। और मैं अगले वर्जन यूनिवर्स मीट में मैं चाहूंगा कि मैं इस पे बोलूं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। लेकिन मैं वो तब बता पाऊंगा ना, आप वो तब समझ पाएंगे जब आपको बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म पता होगा कि चलो ये चीज तो हो गया, है ना, ये चीज हो गया, बेसिक आ गया, अब तो उसके आगे आदमी बताएगा ना कि हाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो एक सलाह है आप लोगों की कि आज के बाद अगले 3 महीनों तक अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ने की क्षमता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग पत्रकार मत बनिए। कोई भी चीज बुरा बनना अच्छा नहीं है ना, कोई भी चीज करिए अच्छे से करिए, है ना, नहीं तो क्या करेंगे, अपना समय खराब करेंगे और सबका समय खराब करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज कि चूंकि बहुजन यूट्यूबर्स मीट है, 5 मिनट लूंगा समझिए। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें समझना पड़ता है, और इससे हम लोग भी 2-4 होते हैं, लगता है खबरें नहीं है। असल में अगर ट्रम्प के बारे में बताऊं अपने चैनल पे ना, तो 500,000 लोग देख के निकल जाएंगे। ये एक बड़ा बेसिक चीज है। उनको अगर ट्रम्प के बारे में देखना है ना मेरे दर्शकों को, तो वो आज तक देखेंगे, बीबीसी देखेंगे। सुमित ने जी न्यूज में काम किया, स्टार न्यूज में काम किया। सुमित स्टार न्यूज में रहते हुए ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन न्यूज वीक में रह के ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो दिक्कत है। आप बोलेंगे तो लोग दिक्कत, लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम सिर्फ एट्रोसिटी की बात करें, हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात करें, और हम सिर्फ देश के 2 नेताओं को ही दिखाएं, 2 या 3 नेताओं को। आपने किसी चौथे नेता को दिखा दिया तो आप बिक गए, आप बर्बाद हो गए, आप लुट गए। मतलब कभी कभी लगता है कि जर्नलिज्म मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, जो बेसिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को लेकर, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर, लिटरली फेड अप। मतलब मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, दलित दस्तक नाम बदल देना चाहिए, कॉमन नाम से करना चाहिए। मैं शायद सारी खबरें कर पाता, मेरे पास दर्शक भी ज्यादा होते हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ ना अपनी इज्जत को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक पत्रकार के तौर पे भी आप सिर्फ 2 लोगों की खबर दिखा सकते हैं, तीसरे की दिखाई तो फिर तो मुश्किल है। कितने करोड़ मिले, कितने का पैकेज मिला, उसको ज्यादा मिला, उसको तो कम मिला। और ये ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना जो हमें करीब से जानते हैं, उनको पता है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो हम दूसरों से तो लड़ेंगे ठीक है, लेकिन जो अपने समाज के भीतर जो उंगलियां उठती है ना, वो बहुत मतलब परेशान करने वाली होती है कई वक्त में। इसलिए मैं अमूमन अब कहीं नहीं जाता, किसी भाषण देने नहीं जाता, क्योंकि कहीं भी जाओ तो लोग टिकट देते हैं, फिर उसके बाद जेब से 3,000 रुपये खर्च होते हैं एयरपोर्ट जाने का और आने का, और 2 दिन अपने खर्च होते हैं। मतलब एक जगह जाने में 6,000 रुपये का लॉस है। तो उतने पैसे हैं नहीं कि एक प्रोग्राम के लिए 6,000 का लॉस किया जा सके। वो हमने किया शुरू में, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है बेसिकली, ठीक है, अच्छा लगता है शुरू में जब हम लोग जाते हैं, लोग बुलाते हैं तो, लेकिन उसमें कई दिक्कतें भी होती हैं। खैर, तो आप सब लोग मजबूती से काम करिए, आरटीआई पे फोकस करिए, खबरों में तथ्य लेके आइए। तथ्य कैसे मिलेंगे? जो भी लोग शासन में है, प्रशासन में है, चाहे किसी जाति धर्म के। देखिए फुले जी ने कहा है कि जो आदमी आपके वैचारिक आंदोलन में आपके साथ है, वो आप उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक जो ये बहस है जाति वाली, तो उस पर मेरा थोड़ा सा लिबरल रुख है। तो अगर जो आदमी आपके विचारों का हो, आपकी मुद्दों को समझता हो, उससे संपर्क में रहिए, वो आपको खबरें बताएगा। अगर किसी मिनिस्ट्री में है तो, डीएम ऑफिस में है तो, है ना, जो और लोग आरटीआई है उसका सहारा लीजिए। और महीने में एक खबर तो आरटीआई से करिए ही आप लोग। जो आपके क्षेत्र का एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, उससे संपर्क में रहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हर क्षेत्र में, हर लोकसभा में 2 अमूमन 1 या 2 सीटें रिजर्व होती ही हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको संपर्क में रहिए। जो विधानसभा में जब वो जाता है, तो विधानसभा में जब वो सवाल पूछता है, और जिन सवालों का जो जवाब मिलता है ना, उनको लिखित तौर पे मिलता है, इतने मोटी मोटी पोथियां। आप कोशिश करिए कि वो आप उसको देखें, उसमें आपको अपने क्षेत्र की बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी, और वो प्रूफ है, वो डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। बहुत सारी खबरें मिलेंगी। इतनी एक विधानसभा में जो सेशन चलता है, उसमें आपको इतनी खबरें मिलेगी कि 1 महीने तक आप खबर करते रहेंगे, अच्छी अच्छी खबरें करेंगे। आरटीआई लगाइए, वहां से आपको सूचनाएं मिलेंगी, है ना। और बाइट कलेक्टर मत बनिए, जैसे दिल्ली में हो गया। नेशनल मीडिया क्या करती है, दिल्ली में सुबह किसी ने एक बयान दिया, दिन भर दूसरी पार्टियों का लोग बयान लेते हैं, और शाम को उस बयान पर डिस्कशन होता है और रैप अप हो जाता है ना।
खबरें करेंगे। खबरें करना जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। मुझे भी और ज्यादा खबरें करनी चाहिए, है ना? कई बार हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज और है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। कितने स्टेट के लोग हैं सुमित जी? सर जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑलमोस्ट पूरा हाँ, भारत। ठीक है। तो हर कोई अलग अलग क्षेत्र का है। हर जगह कुछ बड़ी खबरें होती हैं, महीने में 2 महीने में एक बार, जो नेशनल इंटरेस्ट की खबरें होती हैं, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। हालांकि सुझाव देना आसान है, उसको अमल में लाना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सुझाव नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी जगह पे है, जिला मुख्यालय पे है, स्टेट में, स्टेट कैपिटल में है, तो वो अगर उसके 200-300 किलोमीटर की रेंज में कोई बहुत बड़ी घटना होती है ना, तो उसको जाके वो कवर करना चाहिए। अगर उसको जाने आने में, रुकने में 5,000 रुपए का खर्च है, तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करें, है ना? जैसे मैंने 1,000 रुपए दे दिया, सुमित जी ने 1,000 रुपए दे दिया, किसी दूसरे ने 500 रुपए दे दिया, तो अपना टाइम लगा के वो सारी चीजें लेके आए, और वो उस तरीके से हम सब लोग अपनी अपनी जगहों पे उस खबर को चला सकें। तो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी बड़ी खबरें जो होती हैं वो हमें मिल जाया करेगी, और हम लोग जुड़ के बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव है।